Good afternoon, students. Class 6, Subject Science. Dear learner, we are learning chapter number 4, Material of Daily Use, Cloth. तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। वे पदार्थ जो हम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, क्लॉथ, कपड़े। तो इसमें हम लोग पेज नंबर 50 पर पढ़ रहे हैं। तो नीटिंग, हमने वो सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर, नेचुरल फैब्रिक्स, ये सब के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 50 पर नीटिंग के बारे में, बुनना। रिकॉल हाउ योर मदर मेक स्वेटर फॉर यू एट होम। तो आपकी माँ आपके लिए घर पर स्वेटर बुनती हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीस ऑफ फैब्रिक फ्राम ए सिंगल यार्न इज़ कॉल्ड नीटिंग। तो सिंगल यार्न से जो वो कपड़ा बनता है, कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है वो बुनना कहलाता है। नीटिंग इज़ डन आइदर बाय हैंड बाय मशीन। तो बुनना या तो हाथ से होता है या मशीन से होता है। सिंस नीटिंग इज़ डन फ्राम ए सिंगल यार्न, चूँकि ये बुनना एक सिंगल यार्न धागे से हो रहा है। इफ़ यू पुल ये यार्न फ्रॉम द स्वेटर, द होल स्वेटर गेट्स अनरेवेल्ड। तो अगर आप ये धागे को खींच लें तो पूरा स्वेटर क्या होता है, खुल जाता है। सॉक, स्वेटर एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम आर मेड बाय नीटिंग यार्न। तो स्वेटर है, फिर सॉक्स हैं, मोज़े हैं, ये सब क्या होता है, सिंगल यार्न से वो बुने जाते हैं। यूजेस ऑफ कॉटन, तो कॉटन, कपास के क्या उपयोग हैं। इट इज़ used to make variety of clothing material like cotton, sarees, shirt, bags, bedsheet, curtain and other upholstery item। तो ये कह रहा है कि जो कॉटन से बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, जैसे साड़ी है, शर्ट है, बैग है, बेडशीट है, पर्दा है और बहुत सारे घर वो कपड़े बनाए जाते हैं। सिंस इट इज़ वेरी लाइट एंड गुड एब्जॉर्बेंट, इट इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ फॉर समर। चूँकि ये अच्छा एब्जॉर्ब, कॉटन जो है वो एब्जॉर्ब करता है, जैसे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये इसके जो कपड़े हैं वो ज़्यादातर समर सीजन के में ज़्यादा उपयोगी होते हैं। कॉटन सीड्स लेफ्ट आफ्टर सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स आर यूज टू प्रोड्यूस कॉटन सीड ऑयल। तो जो कॉटन फाइबर हैं तो उसमें से कॉटन सीड को निकाल करके वो कॉटन सीड का ऑयल भी बनाया जाता है, तेल बनता है। कॉटन सीड ऑयल इज़ रिफाइंड एंड यूज लाइक द अदर वेजिटेबल ऑयल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इसका जैसे और तेलों का आप उपयोग करते हैं, वैसे कॉटन सीड ऑयल का भी जो रिफाइंड बनता है उसका आप खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है या सनफ्लावर ऑयल होता है, ऐसे ही वो वेजिटेबल ऑयल कॉटन सीड ऑयल का भी होता है। द कॉटन सीड मिल खाल नाउ लेफ्ट इज़ यूज्ड फीड लाइफ स्टॉक। तो और इसका जो खली होती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। जूट, जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो जूट जो है, जूट प्लांट का जो स्टेम है, तना है, उससे बनाया जाता है। इट इज़ रेनी सीजन क्रॉप, यह बरसात के समय का पौधा है। एंड ग्रो बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर, और ये सबसे अच्छा गर्म और जो नमी वाले मौसम में इसकी बढ़वार अच्छी होती है। ऑलमोस्ट 85 ऑफ द वर्ल्ड्स जूट कल्टीवेशन इज़ डन इन गंगेस डेल्टा। तो जो गंगा डेल्टा है, जैसे गंगा का डेल्टा है, उसमें 85% जूट जो है वो गंगा का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। इट इज़ कल्टीवेटेड इन बांग्लादेश। तो इसका उत्पादन बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार,
बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड इंडिया में और भारत में होता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन बिहार, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। भारत में जूट बिहार, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसकी खेती की जाती है। जूट इज़ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। तो जो जितने भी नेचुरल फाइबर हैं तो उसमें सबसे सस्ता क्या है? जूट है। इट रिक्वायर्स एन आइडियल टेम्परेचर रेंज ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके जर्मिनेशन के लिए या इसके बढ़वार के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। ह्यूमिडिटी इन द रेंज 70% टू 80% टू ग्रो वेल। तो जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता है, वो 70 से 80% होनी चाहिए। जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड आफ्टर फ्लावरिंग एंड बिफोर दे टर्न इनटू सीड। तो जो जूट प्लांट है वो उसमें फ्लावर आता है, फिर उसमें क्या होता है? सीड आता है। द हार्वेस्टेड प्लांट जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड आफ्टर फ्लावरिंग। तो फूल आने के बाद एंड बिफोर दे टर्न इनटू सीड, और उसमें सीड बनने से पहले ही क्या करते हैं? उसको हार्वेस्टेड कर लेते हैं, उसकी कटाई कर लेते हैं। द हार्वेस्टेड प्लांट आर केप्ट इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। तो उसको क्या करते हैं? पानी में कुछ दिनों तक उस जो जूट है उसको पानी के अंदर डुबो देते हैं कुछ दिनों के लिए। इट लीड्स द रूटिंग ऑफ द स्टेम। तो उससे क्या होता है? उसका स्टेम निकल आता है। इट इज़ डन टू soften एंड टिश्यूज सो द फाइबर्स कैन सेपरेटेड ईज़िली। इस तरह से उसका जो फाइबर्स है वो मुलायम हो जाता है और आसानी से निकल आता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग, और ये तरीका क्या कहलाता है? रेटिंग कहलाता है। लेटर ऑन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक इन लॉन्ग स्ट्रैंड, वॉश, ड्राइड एंड देन ओवन इनटू फैब्रिक्स। तो इसको उसके तने से निकाल लेते हैं और उसको धोते हैं, सुखाते हैं, फिर उससे उसका फैब्रिक बुन उसकी बुनाई करते हैं। यूजेज ऑफ जूट। जूट से बनता क्या है? जूट इज़ नोन टू हैव ए वाइड रेंज ऑफ यूजेस। तो जूट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद, कपास के बाद दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण फाइबर है। इट इज़ यूज टू मेक क्लॉथ फॉर रैपिंग बेल्स और रॉ कॉटन। इट इज़ यूज टू मेक socks and other wrapping material. It is woven into curtain, handbags, chair और carvings, carpets and many other things। तो इससे जूट से जो हैंड बैग हैं, पर्दे हैं, चेयर हैं और कारपेट, चटाई है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर नंबर 4 मटेरियल ऑफ डेली यूज़ की आपने रीडिंग कर लिया, इसको पढ़ लिया और समझ लिया है। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप अपने से भरेंगे। एक्सरसाइज आप ढूंढ करके भरेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको बताएंगे। एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। इसके पहले आप अपने से एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर ढूंढ करके लिखेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।